अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों जी, मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी पाइनएप्पल केक, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। चले आए देखते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अंडे बड़े साइज़ के। इनको हम क्या करेंगे, इसका जो वाइट पार्ट है वो बड़े बॉल में और जो येलो पार्ट है मतलब कि जर्दियाँ हैं वो हम छोटे बॉल में डाल लेंगे। ये केक चॉकलेट केक की रेसिपी मैं अपने कॉफ़ी और चॉकलेट केक की रेसिपी पहले मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि अब आपके साथ पाइनएप्पल केक की रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये भी बहुत पसंद होता है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी उन तक सबसे पहले पहुंच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक कमेंट और शेयर करते हैं, उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। तो चलें अब हम क्या करेंगे, जो सफ़ेदी है मतलब कि वाइट पार्ट है उसको हम बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि ये फॉर्म सा बन जाएगा और काफ़ी फूल जाएगा। तब तक हम इसको बीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म सा बन चुका है, इसका काफ़ी फूल गया। इसको हमने तब तक बीट करना है कि अगर हम बर्तन को उल्टा करें तो ये बर्तन में से गिरे ना, बल्कि हिले भी नहीं। तो आप समझ लीजिएगा कि वो पॉइंट इसका बेस्ट पॉइंट है। ये देखें, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा अपनी जगह से। अब हम इसको करेंगे बीट दोबारा शुरू, और इसमें जो हमने जर्दियाँ अलग करके रखी थी 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। एक साथ ऐड नहीं करेंगे, 1 बाय 1 थोड़ी थोड़ी करके ग्रेजुअली ऐड कर देंगे। चलें जी, जर्दियाँ ऐड हो गई। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट करेंगे। पहले वनीला एसेंस भी, ये देखें जी, पाउडर शुगर है 1/2 कप। इसको मैं ग्रेजुअली ऐड करूँगी। शुगर लें, उसको अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लें, उसको यूज़ कर लें। अच्छा जी, वनीला एसेंस इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। इसमें इस केक में ये ऑप्शनल है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। जिन लोगों को फ्लेवर पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं, ना करें तो कोई मसला नहीं। चलें जी, इसको हमने बीट कर लिया है। अब हम जो बेकिंग पाउडर और मैदा है उसको आपस में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद, अच्छा, आपने 1 कप मैदा लेना है, उसमें आपने बेकिंग पाउडर जब डालना है वो 1 कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने ये देख लेना है कि 1 कप मैदे में इतनी गुंजाइश हो कि आप 1 टेबल स्पून उसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर सकें। ठीक हो गया। चलें जी, ये हमने अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम मैदा और जो बेकिंग पाउडर है इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल 1 कप, मैंने 1 कप में इतनी गुंजाइश छोड़ दी थी। आपने मैदे को अच्छे से छान लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि मैदा इस मौसम में साफ़ नहीं होता ज़्यादा, तो आपने छान के चेक करके फिर डालना है। चलें जी, यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। इसको अच्छे से बीट करूँगी। बीट करने के बाद हम एक दफ़ा मशीन को बंद कर देंगे और इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे ग्रेजुअली, और स्पैचुला की मदद से इसको बड़े हल्के हाथ से बड़ा सॉफ्टली हम इसको मिक्स करेंगे, मीन्स के फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करना बोलते हैं। और एक ही डायरेक्शन में हाथ चलाएंगे, ना के डायरेक्शन को चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया और ग्रेजुअली ऐड करूँगी, और एक ही डायरेक्शन में हाथ को हिलाएंगे और बड़ा पोलाइटली सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स करना है। अदरवाइज़ ये जो हमारा बैटर है ये बैठ जाएगा और ये फूलेगा नहीं, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। चलें जी, अब इसको जल्दी जल्दी से मैं मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जितनी देर मैंने ये केक का बैटर बनाने में लगाई उतनी देर मैंने पहले ही घर की कोई भी पुरानी सी कढ़ाई, पतीला वगैरह लें, उसको चूल्हे पर स्टैंड रख के प्री हीट होने के लिए रख दें। मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखें जी, यहाँ पर ये बैटर तैयार हो चुका है।
अब हम मोल्ड लेंगे केक के लिए, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से, बटर की मदद से, जिस की मदद से आपको लगे। मैंने ऑयल लिया है और मैंने इसको अच्छे से ग्रीस करके इसमें मैं ये सारा बैटर डाल दूँगी। और जो कढ़ाई आपने या पतीला जो भी चीज़ आप लोगों ने प्री हीट होने के लिए रखनी है वो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखनी है, लो नहीं करना उसको, वरना वो प्री हीट नहीं होगा सही से। चलें जी, अब इसमें सारा बैटर डाल देते हैं और इसको टैप टैप कर लेते हैं ताकि इसके सारे एयर बबल्स निकल जाएं और हमारा केक बहुत ज़बरदस्त बने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा मेरे इंस्टा आईडी पे, मेरी फेसबुक आईडी पर आप लोग मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा आप लोगों का केक कैसा बना, अगर आप लोग ट्राई करें तो। चलें जी, अब इसमें मैं ये स्टिक लेकर इसको अच्छे से हिला दूँगी ताकि अगर नीचे कोई बबल वगैरह है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो एयर निकल जाएगी। चलिए जी, अब इसको हम बेक होने के लिए रखते हैं। यहाँ पर मैंने एक अपनी बहुत पुरानी, इस चीज़ के लिए तो पुराना बर्तन ही यूज़ कीजिएगा, नए को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, अब इसको हम इसमें रख देते हैं और ढक देते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, जब आपने केक को रखना है, कवर करना है, तब आपने इसकी जो फ्लेम है वो 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई रहने देनी है। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो की तरफ ले जाना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। चलें जी, यहाँ पर टाइम हो चुका है, केक बेक हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से पक गया है या नहीं। तो कोई भी स्टिक लें, फोक लें, नाइफ़ लें, जो आपको वेल हो। यहाँ पर मैं स्टिक की मदद से चेक करने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त कुक हो चुका है। सबसे पहले सेंटर में हमने चेक किया है, ज़बरदस्त कुक है। साइड से चेक किया है, इधर से भी डन है, और अब इस साइड से चेक करेंगे, इस साइड से भी डन है। चलिए जी, अब इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने देंगे। आपने ठंडा होने से पहले इसको सांचे में से नहीं निकालना वरना केक टूट जाएगा। इसको अब हमने ठंडा होने देना है और तब तक हम अपनी जो ऊपर से हमने आइसिंग करनी है उसके लिए हम क्रीम को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 2 कप्स। इसको हम अच्छे से बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये भी बहुत ज़बरदस्त फोमी लुक में आ जाएगी। चलें जी, अब इसको हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। जल्दी से बीट किया मैंने और यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस 1 टीस्पून और 1/3 कप पाउडर शुगर है जिसको मैं ग्रेजुअली ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं क्रीम कितनी जब डाली थी तब कितनी क्वांटिटी थी और अब ये फूल के कितनी ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह हम इसको और बीट कर लेंगे अच्छे से, तेज़ी से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस फॉर्म में। ये देखिए, जहाँ पर वो मैंने बीटर को उठाया है उसी जगह पर क्रीम ठहर गई है, वापस नहीं बैठी। इसका मतलब है कि ये डन है। चलिए, अब हम केक को सेंटर में से कटिंग कर लेते हैं। केक को ठंडा होने के बाद कटिंग करना है, गरम करेंगे तो ये टूट सकता है। चलें जी, ये मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर अब मैं इसको सॉफ्ट करूँगी सिरप के साथ। यहाँ पर मैंने लिया है पाइनएप्पल सिरप, क्योंकि हम पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो मैंने सोचा पाइनएप्पल सिरप ही ले लूँ, वरना आप लोग शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए। अच्छा, जितना आप सिरप डालेंगे उतना केक सॉफ्ट और उतना ही मज़े का बनेगा। तो मैं तो पूरा, ये जो गिलास आपको नज़र आ रहा है, मैंने तो पूरा ही डाल दिया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट और इतना जूसी था कि बस बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल यही रिज़ल्ट्स मिलेंगे अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। चलें जी, अब मैंने इसको स्पंज को पानी के साथ उसके साथ सिरप के साथ कर लिया है जूसी। अब इसके ऊपर हम क्रीम की आइसिंग करेंगे। क्रीम डालेंगे, जितनी क्रीम आप पसंद करते हैं आप उतनी डाल सकते हैं। चलें जी, अब इसको हम अच्छे से फैला के, तो मैंने क्या किया था कि पाइनएप्पल सिरप के लिए मैंने पाइनएप्पल का जो टिन लिया था उसमें से सिरप ले लिया और जो उसमें स्लाइसेस थे उसको मैंने ब्लेंडर में डालकर मोटा ब्लेंड कर लिया, ज़्यादा पतला नहीं, मोटा ब्लेंड कर लिया। उसको मैंने वो उसकी प्यूरी सी बन तैयार कर ली पाइनएप्पल की, जो अब मैं ये सेंटर में क्रीम लगाने के बाद ऊपर वो लगाऊंगी।
बेकरी से जो लें उसमें स्लाइसेस लगे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सम टाइम वो स्लाइसेस अच्छे नहीं भी लगते, इतने हार्ड से फील हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ब्लेंडर में डाला और थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, मोटा मोटा सा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया। और इसको मैं सेंटर में फिल कर दूँगी। फिल करने के बाद अब हम इसकी अपर लेयर को ऊपर रख देंगे। आप लोग चाहें तो वो जो कलरफुल कॉकटेल होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जस्ट पाइनएप्पल, प्लेन वाला पाइनएप्पल ही लिया है, वो यूज़ किया है। चलें अब हम इसके ऊपर दूसरी जो टॉप लेयर है वो रखते हैं और उसकी भी आइसिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सॉरी, मेरा केक बहुत सॉफ्ट हो चुका था कि साइड से थोड़ा सा उठाते वक्त टूट भी गया, लेकिन कोई बात नहीं, केक क्रीम के साथ कवर हो जाएगा। आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि ये टूटे नहीं। जो अपर लेयर है उसको थोड़ा कम जूसी कर लीजिएगा, लेकिन होना सॉफ्ट चाहिए। चलें अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर सॉरी, मैंने कैमरा ऑन किया, मुझे पता नहीं चला कि वीडियो नहीं बन रही। मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। पाइपिंग बैग में मैंने उसी क्रीम को फिल किया। फिल करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी जो है करेंगे आउटलाइन। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करते हैं। करने के बाद हम अपने केक को कंप्लीट करते हैं। चलिए जी, जल्दी जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। करने के बाद आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप्स वाइट कलर के भी मिलते हैं, ब्राउन कलर के भी मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो स्प्रिंकल्स होते हैं, मैंने सिल्वर कलर के स्प्रिंकल्स यूज़ किए थे। चलें जी, ये हुआ जाता है हमारा केक कंप्लीट। और सेंटर में छोटे छोटे से 3 फ्लावर्स, उसके बाद स्प्रिंकल्स, देन पाइनएप्पल और केक हो जाएगा जी रेडी। एक्चुअली बच्चों के लिए केक बनाएं तो फिर बच्चों की मनपसंद चीज़ें ही लगानी पड़ती हैं। उनको ये स्प्रिंकल्स, चॉकलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, तो फिर मैं बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग, बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ही तो बनाया जाता है केक घर में। बड़े तो इतने शौक़ से खाएं ना खाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे बहुत शौकीन होते हैं इन चीज़ों के। तो चलें जी, अब जल्दी जल्दी से हम ये भी करके तो पाइनएप्पल स्लाइसेस लगा लेते हैं। आप चाहें तो जो आपने पाइनएप्पल स्लाइसेस हैं उनका साइज़ मज़ीद छोटा करना हो मज़ीद छोटा कर सकते हैं। मैंने जितना साइज़ अकॉर्डिंग था उतना करके तो मैंने इसको फ्लावर्स के सेंटर में एक एक स्लाइस को रख दिया था। अच्छा जी, अब इसको हम डेकोरेशन करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे, तकरीबन घंटे के लिए रख देंगे। तो फिर चिल्ड होने के बाद इसको खाया जाए तो इसका मज़ा भी बहुत आता है, और कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाएंगे इसके टेस्ट को, वो काम होगा। तो आप लोगों ने इसको ठंडा ज़रूर करना है, ठंडा करके खाना है। चलें जी, केक रेडी है। अब मैं आपको इसका एक फ़ाइनल क्लोज़अप देती हूँ और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।